नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल प्रकट हो जाते हैं सुबह सुबह टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर, और कहते हैं, संदेश देते हैं कि भाई वो जेल जा रहे हैं। भाई महात्मा गांधी हो जो जेल जा रहे हो? महात्मा गांधी जो आंदोलन चलाया करते थे, तुम आंदोलन में जेल नहीं जा रहे हो। किस तरह का विक्टिम कार्ड ये व्यक्ति खेलता है और इतना बेताब क्यों है जेल जाने के लिए, और क्या क्या इसके शीश महल में कल से घट रहा है, वो कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। और दिल्ली की जनता प्रचंड गर्मी में पानी को तरस रही है। ये व्यक्ति पानी अवेलेबल नहीं करा रहा और आज भी टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने में व्यस्त है। शीश महल में अपने नेताओं के साथ मीटिंग करने में व्यस्त है। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ व्यस्त है। तो इसकी ये दिनचर्या आज की है। किस तरह से ये व्यक्ति बरगला रहा है आज भी कि मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, तो ये जेल जा नहीं रहा है। इसके आगे मजबूरी है। अगर ये इतना बगला भगत होता तो इसे 2 तारीख को सरेंडर करना था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। तो ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाता, वहां पर एप्लीकेशन नहीं लगाता कि मुझे 7 दिन की मोहलत और दे दीजिए। आज जो इसने विक्टिम कार्ड खेला है वो ये पहले भी खेल चुका है अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। जब स्वाति मालीवाल के केस में पुलिस को पूछताछ करनी थी तो ये अपने माँ बाप को लेकर, जो इसके कर्मचारियों का आवास है, वहां पर ले जाकर बैठाकर बैठ गया था और आज भी यही कह रहा था कि मेरे बूढ़े माँ बाप का आप लोग ख्याल रखें। आप लोग ख्याल क्यों रखें? क्योंकि सुनीता भाभी क्या करेंगी, तुम्हारे यहां जो स्टाफ है वो क्या करेगा। और केजरीवाल ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था कि तुम्हें जेल जाना पड़ता। अब तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो एक कहावत भी है, माँ पे धी पिता पे छोरा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बुआ को अपनी पत्नी घोषित कर दिया था। जमीन का मसला था, जो कई अखबारों में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई थी। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जैसे पुत्र को ही जन्म दे सकते थे। तुम कितने बड़े साजिश करता हो, ये ईडी कल राउज एवेन्यू कोर्ट में बोल चुकी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि भाई तुम्हारी ये ख्वाहिश हम पूरी नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हें अब 7 दिन और दे, अगर तुम्हें ज्यादा जरूरत है तो निचली अदालत में जाइए, वहां पर अपनी बेल एप्लीकेशन लगाइए। तो इसने कल राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 एप्लीकेशन लगाई थी। एक तो रेगुलर बेल के लिए और एक 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए। तो ईडी के वकील ने, एएसजी राजू ने, जो इसके परखच्चे उड़ाए हैं कल कि ये व्यक्ति 50 डिग्री के टेम्परेचर में गाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से दहाड़ रहा है, ये कहां से बीमार लग रहा है।
इसे बीमारी तो नहीं है कोई, लेकिन बीमारी का बहाना कर रहा है। और वैसे एक चीज सत्य है दोस्तों, जो ये व्यक्ति बोल देता है वो बात पूरी भी हो जाती है। इसने मनीष सिसोदिया के लिए कहा था कि मनीष सिसोदिया जेल जाने वाला है, इसको खबर लगी है, तो मनीष सिसोदिया जेल चला गया था। ऐसे ही सत्येंद्र जैन के लिए कहा था, वो भी जेल चला गया। फिर संजय सिंह के लिए कहा, वो भी जेल चला गया। अब ये कह रहा है इसकी किडनी खराब हो जाएंगी, इसको कैंसर हो जाएगा। क्या वो भी सत्य होगा? ये परमात्मा जानता है। लेकिन ये व्यक्ति जो बोलता है वो सत्य हो ही जाता है, क्योंकि इसको अपने कुकर्म पता हैं। ये व्यक्ति राउज एवेन्यू कोर्ट में जब एप्लीकेशन लगा देता है तो राजू बारी बारी से इसको वहां पर इतनी जलालत भरे अंदाज में शब्द बयान करता है कि ये व्यक्ति शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, 100 करोड़ रुपए की एडवांस रिश्वत ली है, सबूत मिटाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और जो पॉलिसी बनाई गई, उस पॉलिसी को बनाने के लिए इसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक बोर्ड तैयार किया था। तो वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और उसमें कैलाश गहलोत शामिल थे। 3 लोगों का इसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया था। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की कि कौन सी नीति बनानी है। नीति अरविंद केजरीवाल बना के देता है मनीष सिसोदिया के हाथ में, और मनीष सिसोदिया अपने सचिव को देता है। तो कोर्ट में जो इसके परखच्चे कल उड़े, तो कोर्ट समझ गई कि भाई मामला गंभीर है। उस कोर्ट में ये पहले भी जा चुका है। तो कावेरी बावेजा की कोर्ट ने कल 1 तारीख का टाइम दिया है। कल 2 बजे सुनवाई होगी इसकी बेल एप्लीकेशन पर। हो सकता है अभिषेक मनु सिंघवी वहां फिर कोई चाल खेलने में कामयाब हो जाए। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट कोई फैसला ऐसा देने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इसे धक्के मारकर निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने निकाला है। जज महोदय ने तो इसकी फाइल पकड़ने से ही मना कर दिया था। लेकिन ये व्यक्ति इतना तेल रखता है अपने बालों से लेकर पैरों तक कि इसको कुछ भी कहो, इसको कोई असर होने वाला नहीं है। फिर भी एबीपी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था। मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ये व्यक्ति कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और उन्हें तानाशाह कहता है। अगर वास्तव में कोई मोदी या अमित शाह तानाशाही दिखा देते तो ये 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन इसे बोलने की आजादी है। इसको पता है कि अभी लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन मोदी को बार बार तानाशाह बताता है। आप सोच कर देखिए, अगर कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अपनी तानाशाही पर आ जाए तो अरविंद केजरीवाल की औकात नहीं है कि अपनी जुबान से कुछ बोल सके। लेकिन ये निर्भीक होकर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। आज खुद इसने स्वीकार किया, ये तो 1/4 प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो ये व्यक्ति जब एबीपी न्यूज पर अपना इंटरव्यू दे रहा था, इसको वहां शर्म नहीं आ रही थी कि दिल्ली की प्रचंड गर्मी में गरीब महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं, पानी के टैंकर का इंतजार करती हैं, ये उनको पानी मुहैया नहीं करा रहा। 2014 से लेकर 2024 तक
ये व्यक्ति हर साल भाषण देता है कि हर घर में टंकी से पानी आएगा, नल से पानी आएगा, लेकिन वो कौन सा साल होगा जब टंकी या नल से पानी आएगा? फिलहाल तो पानी टैंकर से आ रहा है। क्या वो पीने का पानी है? लेकिन मजबूर हैं वो गरीब जनता जो इसके झांसे में आकर इसको वोट देती है। अब वो ही इतना गंदा और जहरीला पानी पीने को मजबूर है। आज भी जब इसने टीवी चैनलों पर आकर बातें कही तो उसमें कहीं भी इसने पानी का जिक्र नहीं किया। फ्री बिजली का जिक्र किया, फ्री बस यात्रा का जिक्र किया, और इसने ये कहा कि मैं जब वापिस आऊंगा तो 1,000 रुपया महिलाओं को भी दूंगा। लेकिन इसको पता था कि अगर आज ये पानी के ऊपर बात करेगा तो जनता भड़क जाएगी, तो इसने आज फ्री पानी का जिक्र ही नहीं किया। तो ये शातिर व्यक्ति जो अपने शीश महल में बैठकर शातिराना अंदाज से बगला भगत बनकर 4 लाइनें बोल देता है, क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? हमारे जैसे लोग तो नहीं करेंगे। और ये कह रहा है कि आप मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। भाई, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं वो रखेंगे, तुम्हारा ख्याल तो जेल में रखा जाएगा। कहता है मेरे को जेल में चिंता होती है दिल्ली वालों की। तू जेल से बाहर है तो जब तो तुझे चिंता हो नहीं रही कि दिल्ली में तू पानी मुहैया करा सके, लेकिन जेल में जाने के बाद चिंता हो जाती है। तो ये धूर्त व्यक्ति किस तरह की बातें करता है, इसका 2010 से वीडियो उठाकर देख लिया, आज तक का वीडियो देख लीजिए। किसी भी बात में ये खरा नहीं उतरेगा। अगर किसी को 500 रुपए की बिजली मुफ्त दे रहा है तो उसमें भी ये 2,000 रुपए खुद खा रहा है। 1 रुपया जनता पर खर्च करता है, 4 रुपया खुद खा जाता है। इतने इसके घोटाले अभी निकलकर सामने आने वाले हैं कि जनता जिस तरह से आज त्राही माम कर रही है पानी के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह जनता ने जैसे कब्जा कर लिया था राष्ट्रपति भवन पर, इसके शीश महल पर जनता कब्जा कर ले। ये धूर्त व्यक्ति, निकम्मा व्यक्ति आज अपने बूढ़े माँ बाप की बात कर रहा था। कल तक सुनीता केजरीवाल से 4 दिन के पंजाब दौरे पर था। जब कौन चिंता कर रहा था तुम्हारे माँ बाप की? कौन देखभाल कर रहा था? तुम जेल चले जाओगे तो सुनीता तो घर पर रहेगी ना। लेकिन सुनीता और तुम 4 दिन से पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब तुम्हारे माँ बाबूजी का क्या हो रहा था, कौन देखभाल कर रहा था, इसका जवाब कौन देगा? केजरीवाल। लेकिन ये धूर्त प्राणी, मक्कार प्राणी कौन सी प्रजाति का प्राणी है, अभी तक शायद वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए होंगे कि ये आदमी कौन से ग्रह से उतर कर आ गया जो इतना मक्कारी से झूठ भी बोलता है और कुछ पब्लिक बेवकूफ बन जाती है, इसकी बातों में आ जाती है। अब इसने घोषणा करी है कि ये 2 तारीख को 3 बजे सरेंडर करेगा। उसके लिए कल रात से ये मीटिंग कर रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी से भी कर चुका है कि अगर कल कोर्ट इसको जमानत नहीं देती या 7 दिन के लिए जमानत नहीं बढ़ाती तो ये 2 तारीख को 3 बजे सरेंडर करेगा। उसके लिए इसने अपने विधायकों को, पार्षदों को और सांसदों को बुलाया है कि जनता को एकत्र करिए, मेरे पीछे पीछे चलेंगे वो लोग। और इसने पोस्टर बैनर तैयार करवा लिए हैं जैसे कि ये कोई युग पुरुष गिरफ्तारी देने जाएगा। तो दोस्तों, इसकी जो अभिलाषा है बाहर रहने की, वो पूरी शायद कोर्ट कल नहीं करेगा। और जो स्वाति मालीवाल का केस है उस पर ये जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अपने शराब घोटाले पर जरूर बोलता है। वो भी तो केस कोर्ट में चल रहा है।
लेकिन उस पर मुखर होकर बोलता है। स्वाति मालीवाल के बारे में कहता है कि ये केस कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये किस किस्म का प्राणी है आप सोचिए। आपको पता लग जाए तो हमें भी बताइए। धूर्त और गिरगिट से बड़ी ही कोई प्रजाति निकलेगी। ये आदमी जितना भी वो शब्द में प्रयोग नहीं करूंगा, आप खुद समझ जाइए। तो अभी के लिए इतना ही। बेताब इसलिए है क्योंकि बाहर अब इसके लिए कुछ बचा नहीं है। कोर्ट से इसको कल भी झटका लगने वाला है। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।